नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि विलोपन विधि द्वारा सवाल को हल कैसे किया जाता है। विलोपन विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए होते हैं और यह विलोपन विधि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर की आती है। तो आज हम बताएंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैथ से जुड़े ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो विलोपन विधि, इसमें पहले ऐसे कैसे सवाल समीकरणों को उतार लेते हैं। समीकरण पहला है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 2। तो पहले वाले समीकरण को नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हमें इन समीकरणों में एक्स चर को समान करना है। तो हम क्या करेंगे, इस x के आगे वाली संख्या 2 है तो इसे समीकरण नंबर 1 से गुणा कर देंगे, इस 2 को पूरी समीकरण से। और इस x के आगे 3 है तो इस 3 को इस पूरी समीकरण से गुणा कर देते हैं। तो चलो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को क्रमशः 2 व 3 से गुणा करने पर, तो पहले लिखेंगे 2 इंटू 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इस 3 को समीकरण नंबर 2 से गुणा करना है तो लिखेंगे 3 इंटू 2x प्लस 2y बराबर 2। तो अब इस 2 को इस 3 से गुणा करने पर 6 आता है तो 6 लिख देंगे। अब x है तो x ऐसे का ऐसे लिख देंगे। और अब इस 2 को इस 4 से गुणा करने पर 8 आता है तो हम लिखेंगे 8 और y है तो y लिख देंगे। बराबर है तो बराबर। 2 को 10 से गुणा करने पर 20 आता है तो 20 लिख देंगे। और अब समीकरण नंबर 2 में 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आता है तो 6, x है तो x और प्लस है तो प्लस। 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आता है तो 6 और y है तो y लिख देंगे। यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर भी बराबर लगा लेते हैं। 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आता है तो 6। अब हम इन्हें घटाएंगे। तो अब हम इन्हें घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का 6x है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 6y है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 6 है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये नीचे वाले चिन्ह मायने रहेंगे इनके लिए। तो प्लस का 6x और माइनस का 6x कट जाएगा। और अब माइनस का 6y प्लस के 8 से घटाने पर प्लस के 2y बचता है तो प्लस के 2y लिख देते हैं। बराबर है तो बराबर। 20 में से -6 करने पर हमारे 14 प्राप्त होते तो हम लिख लेते हैं 14। अब ये 2 यहाँ पर गुणा में है तो अब इसे बराबर के इधर लाने पर ये बटे में चला जाएगा तो हम लिखेंगे 5 बराबर 14/2। 2 की टेबल से 2 एक बार में कटता है और 14 7 बार में 14 7 बार में कटता है। तो y का मान आ गया हमारे पास
7। अब y के इस मान को समीकरण नंबर 1 मेरे को चाहे 2 मेरे को मान तो आ ही जाएगा। समीकरण नंबर 2 मेरे को चाहे 1 मेरे को मान आ जाएगा, लेकिन हम अब इसे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो y का यह मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, अब y का यह मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y = 10। तो 3x ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस, 4 ऐसा का ऐसा ही, और y के स्थान पर हमें y का मान रखना है। तो y का मान क्या है हमारे पास 7 है, तो y के स्थान पर हम लिखेंगे इंटू 7 बराबर 10 है तो 10। अब 3x ऐसे का ऐसा ही, प्लस है तो प्लस, 4 और 7 को गुणा करने पर हमारे पास क्या आता है 28 आता है, तो 28 लिख लेते हैं, बराबर है तो बराबर और 10 लिख लेते हैं। अब 3x इधर रह जाएगा। अब इन्हें पक्षांतरण कर लेते हैं। अब ये बराबर के इधर 10 है तो इसे ऐसे कैसे रख लेते हैं, इस प्लस के 28 को इस बराबर के इधर लाने पर ये माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -28। तो 3x बराबर प्लस के 10 में से -28 करने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो हम लिखेंगे 28 में से 10 घटाने पर क्या आता है हमारे पास 18, तो 18 लिख लेते हैं। अब बड़ी संख्या माइनस वाली है तो माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पर -18 आ गया है। अब x को, अब इस 3 को इधर लाएंगे तो ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। तो x बराबर -18 बटे 3। अब 3 की टेबल से 3 एक बार और 18 6 बार में कटता है तो 6 आ गया। तो x का मान हमारे पास आ गया 6। तो ये आपकी विलोपन विधि कंप्लीट हो चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। x और y के मान निकल चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।